बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स of class 10th and other relevant students of higher classes, parents and teachers. We are studying biology, chapter 12. The chapter name is coordination and control. We are in lesson 4. The lesson 4 is human nervous system. जमात दहम सब्जेक्ट है बायोलॉजी और इसका चैप्टर है 12 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और आज का लेसन नंबर 4 है, वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसान का निज़ाम एहसाब। पूरा जिस्म, उसमें मुख्तलिफ नर्व्स होते हैं, एहसाब होते हैं, उनके निज़ाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत अहम टॉपिक है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, यकीनन आपको इसमें बहुत सारी नई मालूमात मिलेंगी। तो कम ऑन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम? द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी ऑर्गन्स एंड फंक्शंस बाय मीन्स ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। वो निज़ाम जिसके ज़रिए हमारे पूरे जिस्म के मुख्तलिफ आर्गन्स, मुख्तलिफ सिस्टम्स, इवन के सेल्स तक कंट्रोल होते हैं और उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, आपस में वो मरबूत तरीके से मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। वो सिस्टम दीगर जानवरों में भी होता है, लेकिन इंसान में सबसे आला पाए पे होता है, सबसे शानदार होता है, सबसे अच्छा होता है। तो ये सिस्टम जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और पूरे हमारे जिस्म को एक टीम की तरह काम करवाता है, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेन पार्ट्स। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो बड़े हिस्से होते हैं। नंबर 1 इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पूरा जो सेंट्रल सिस्टम है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, दिमाग और हराम मगज, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। और दूसरा जो सिस्टम होता है दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो सिस्टम जो पूरे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स पूरे जिस्म में एक एक टिश्यू तक जा रहे होते हैं। ये पूरा जो सिस्टम होता है जो बॉडी के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये तो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन बाकी जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, जो पूरे जिस्म में फैले हुए होते हैं, एक एक टिश्यू तक जा रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं कि यह है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, मरकज़ी जो सिस्टम है उसकी। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 ब्रेन, दिमाग जो है उस पर यह मुश्तमिल होता है, एंड नंबर 2 दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर एक पूरा एक दिमाग होता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड रस्सी को कहते हैं, एक रस्सी की तरह का लंबा दिमाग होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, नंबर 1 इज़ ब्रेन एंड द नंबर 2 इज़ स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 nerves that arise from the central nervous system and spread in the body form the peripheral nervous system। वो nerves जो कि इस central nervous system से arise होते हैं, यहाँ से निकलते हैं और पूरी बॉडी में ये इनका पूरा एक जाल बिछा हुआ होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो एक पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम है
जिसमें नर्व शामिल हैं, नर्व सेल शामिल हैं। वो जो बॉडी के अंदर सिस्टम है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर, बॉडी जिस्म के अंदर जो नर्व्स का पूरा एक नेटवर्क होता है, एक जाल बिछा होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स, व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल्स। इंसान का नर्वस सिस्टम, एसाबी निज़ाम सेलों पर मुश्तमिल होता है, ये सेलों का बना होता है। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये जो नर्वस सिस्टम के जो सेल होते हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। देयर आर सम सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लियल। इंसान का जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें बिलियंस, अरबों खरबों के हिसाब से न्यूरॉन्स होते हैं, और इन न्यूरॉन्स के कुछ सपोर्टिंग, कुछ की मदद करने के लिए भी नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल कहते हैं। यानी ये सेल ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो मदद करते हैं न्यूरॉन्स की। ये पूरा एक नेटवर्क है, पूरा एक जाल है न्यूरॉन्स का, जो हमारे बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है और एक एक टिश्यू तक जा रहा होता है। द न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम की यूनिट हैं। द न्यूरॉन्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू द अफेक्टर। जो न्यूरॉन्स हैं वो उस नर्व इम्पल्स को, जो एहसास का एक वेव चलती है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन्स के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेजेस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो पल्स की शक्ल में चलती है, एक वेव की शक्ल में चलती है, एक जिस तरह एक धड़कन होती है उसकी तरह की शक्ल, इस शक्ल में चलती है। इम्पल्सिस इसके चलते हैं उसमें करंट की तरह। रिसीप्टर से जो मैसेज रिसीव करने वाले जो टिश्यूज़ हैं वहाँ से मैसेज रिसीव होता है और फिर ये मैसेज जाता है कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो कोऑर्डिनेटर को जाता है, ब्रेन को जाता है या स्पाइनल कार्ड को जाता है, एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू द अफेक्टर। और फिर कोऑर्डिनेटर वहाँ से ऑर्डर करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसको? अफेक्टर्स को, जो मुतासर होने वाले टिश्यूज़ होते हैं। इससे पहले हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि 5 जो उसके मुख्तलिफ नर्वस सिस्टम के हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, उनमें अफेक्टर्स का भी जिक्र है। उस वीडियो को दोबारा भी देख लीजिए। न्यूरॉन्स एक्ट्स एज अ कम्युनिकेटर। न्यूरॉन्स कम्युनिकेटर के तौर पे काम करते हैं, ये पैगाम रसानी का काम करते हैं, ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मैसेज को मुख्तलिफ अफेक्टर्स की तरफ, बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाते हैं, और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स से जो सेंस होते हैं, जो एहसास होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो स्टिमुली का अफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की तरफ लेके जाते हैं। तो न्यूरॉन्स एक्ट्स एज कम्युनिकेटर बिटवीन रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर एंड अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं न्यूरॉन? ये कम्युनिकेटर का काम करते हैं, ये पैगाम रसानी का काम करते हैं। ये मैसेज इनके ज़रिए फ़्लो करता है रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ, और कोऑर्डिनेटर से फिर अफेक्टर की तरफ, या दूसरे जो तमाम बॉडी पार्ट्स होते हैं उस तक ये पैगाम लेके जाते हैं। ये वो समझें कि टेलीफोन की लाइनें हैं जिनके ज़रिए ये मैसेज फ़्लो करता है। ये बिजली की वो तारें हैं जिनके ज़रिए करंट बहता है और मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन की 3 किस्में होती हैं। ये जो एसाबी सेल होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी कितनी किस्में होती हैं? इनकी 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंस करने वाले, जो हिस्सी न्यूरॉन्स कहलाते हैं, हिस्सी एसाब कहलाते हैं। नंबर 2 मोटर न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन जिनके ज़रिए पैगाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है, और इसकी भी पूरी वजाहत पिछले सबक में हो चुकी है।
और नंबर 3 है इंटर न्यूरॉन्स। ये तीसरी किस्म के न्यूरॉन्स हैं जिन्हें इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। इनकी डिटेल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन्स टेक मैसेजेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू रिसेप्टर्स। सेंसरी ऑर्गन्स आर रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो कि मैसेजेस को, एहसास को लेके जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस करते हैं, महसूस करते हैं। कोई भी पेन हो, ज़ख़म हो, कोई भी गर्मी सर्दी का एहसास हो, जायका है, बदबू है, खुशबू है, ये सारे जो सेंस करते हैं जब ये सेंसरी आर्गन, तो वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए मैसेजेस ब्रेन को जाते हैं, दिमाग को जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड को जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स टेक मैसेजेस एंड ऑर्डर्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, दिमाग से और स्पाइनल कॉर्ड से, हराम मगज से मैसेजेस लेके जाते हैं, ऑर्डर लेके जाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट की तरफ। ये अलग होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दो अलग अलग किस्म के न्यूरॉन्स हैं। यानी अल्लाह ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि ताकि ये मैसेज आने और जाने में एक दूसरे के साथ टकराएं नहीं और एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत कीमती है और इसके अंदर जो मैसेज का सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से जाना चाहिए। लिहाजा सेंसरी न्यूरॉन्स अलग हैं और मोटर न्यूरॉन्स अलग हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो पैगामात बॉडी पार्ट से, टिश्यू से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाते हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन्स कौन से हैं? वो जो आर्डर्स और मैसेजेस और इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाते हैं, उन्हें मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। और थर्ड वन आर इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स दैट फॉर्म ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये इंटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनसे दिमाग बनता है, ब्रेन बनता है और जिनसे स्पाइनल कॉर्ड बनता है। यानी ये न्यूरॉन्स, ये एसाबी सेल जिनसे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज बनता है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, उन न्यूरॉन्स को इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट एंड स्टिमुलेट मोटर नर्व्स। ये मैसेज को रिसीव करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो उस मैसेज को रिसीव करते हैं, उस करंट को, उस जो करंट की शक्ल में होता है, एक वेव की शक्ल में होता है, एक जो है ख़ास किस्म की रे के ज़रिए या बीम के ज़रिए या एक ख़ास पल्स के ज़रिए वो मैसेज को रिसीव करते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए उन तक पहुंचते हैं और फिर उसको वो इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसको मानी पहनाते हैं कि इस मैसेज का क्या मतलब है। पेन है तो ये मैसेज है, तो उसको पेन में इंटरप्रेट करते हैं, स्मेल की शक्ल में उसे इंटरप्रेट करते हैं। इसी तरह टेस्ट जो है उसकी शक्ल में उसे इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको यानी तर्जमा करते हैं, उसको मानी पहनाते हैं और फिर मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। वो जो मोटर नर्व्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो पैगाम लेके जाते हैं, उनको फिर वो एक्टिवेट करते हैं और उनको फौरी तौर पे उनके ज़रिए मैसेज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को चला जाता है। तो शानदार निज़ाम इंसान के अंदर अल्लाह ने तख्लीक किया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, हम न्यूरॉन की बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। तो जब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले उसका जो मेन पार्ट होता है वो सेल बॉडी है। सेकंड पार्ट है न्यूक्लियस, फिर डेंड्राइट्स हैं, एक्सन है, श्वान सेल है, माइलिन शीथ है और नोड ऑफ रेनवायर है। ये यूँ तो बहुत सारे और हिस्से भी होते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बारे में हम, इनकी तफसील के बारे में हम बात करेंगे। इन डिटेल जो है इनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है कि इसको समझा जाए। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की। ये है मोटर न्यूरॉन, आप इसकी शक्ल को देखिए कैसी है।
ये इसकी सेल बॉडी है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये डेंड्राइट्स हैं जो शाखों की शक्ल में इसके अंदर से निकले हुए हैं। और ये है एक्सन, ये लंबा जो एक रेशा है, लंबा इसका हिस्सा है, इसे एक्सन कहते हैं। और फिर ये श्वान सेल हैं, ये जो हमें नज़र आ रहे हैं, इनमें से हर एक के बारे में हम डिटेल आगे चल के बात करते हैं। और फिर ये माइलिन शीथ है और ये नोड्स ऑफ रेनवायर है। ये बीच में जो गिरा सी बनी हुई है, इसे ये नोड्स ऑफ रेनवायर हैं। इन तमाम हिस्सों के बारे में हम फर्दन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल बॉडी की बात करते हैं। ये है मोटर न्यूरॉन, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये जो सेल बॉडी है ये न्यूरॉन की मेन पार्ट है, सबसे अहम हिस्सा है, सबसे मरकजी हिस्सा है। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज लोकेटेड इन द सेल बॉडी। जो सेल आपको पता है साइटोप्लाज्म के बने होते हैं, तो इसका जो ज़्यादातर जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ पे होता है? इसकी सेल बॉडी में। ये है सेल बॉडी जिस्म का, उसकी जो न्यूरॉन है उसका मेन पार्ट है, सेल बॉडी इसको कहते हैं। इसमें देखें कि ये सेंटर में इसके न्यूक्लियस है और बाकी ये डेंड्राइट्स हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है न्यूरॉन का, दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। नंबर 2 है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज सिचुएटेड इन द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी के अंदर होता है। ये है न्यूक्लियस, इसके सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस है। और इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं। ये है न्यूक्लियस, मरकजी हिस्सा होता है सेल बॉडी में। और आपको पता है कि न्यूक्लियस सेल में बहुत अहम हिस्सा है और ये पूरे जो सेल के फंक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल करता है। ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है। तो ये बहुत अहम हिस्सा होता है, मरकजी हिस्सा होता है। और ये कहाँ पे होता है? सेल बॉडी में। यानी सेल न्यूरॉन का जो मरकजी हिस्सा होता है सेल बॉडी, उसका भी मरकजी हिस्सा, उसका सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। वो न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल बॉडी में। नेक्स्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? मैनी प्रोजेक्शंस कम आउट ऑफ द सेल बॉडी कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर से मुख्तलिफ ये शाखें निकलती हैं, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्सिस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये टिश्यूज से या मुख्तलिफ जो जहाँ जहाँ पे ये होते हैं, जिस जिस चीज़ के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, वहाँ से मैसेजेस को, इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं और न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उसको ये ट्रांसफ़र करते हैं। ये डेंड्राइट्स हैं। ये आप देखते हैं तो ये जो शाखें हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये है डेंड्राइट्स शाखों की शक्ल में, ये सारे ये डेंड्राइट्स हैं। इनका काम ये है कि सेल टिश्यूज़ जो हैं जहाँ जिसके साथ ये जुड़े होते हैं वहाँ से ये इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं और फिर सेल की जो बॉडी है, ये जो हमने पहले बात की है, उसको ये मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ से मैसेजेस इसमें आते हैं, फिर यहाँ से ये एक्सन में जाते हैं और फिर वहाँ से दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं और इस तरह होते होते सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाते हैं। एक्सन क्या होता है? व्हाट इज एक्सन? एक्सन इज द लॉन्ग ब्रांच दैट कम्स आउट ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो डेंड्राइट हैं उनमें से एक लंबी शाख निकलती है, उसे एक्सन कहते हैं। क्या करती है ये? इट कंडक्ट्स इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से, जैसे डेंड्राइट से तो मैसेजेस पहुंचते हैं सेल बॉडी में और सेल बॉडी से मैसेजेस एक्सन में जाते हैं और एक्सन से फिर दूसरे न्यूरॉन को के जो डेंड्राइट्स हैं उस तक पहुंचते हैं, फिर उसकी सेल बॉडी तक और फिर वहाँ से एक्सन और फिर उस तरह थर्ड एंड सो ऑन ये चलते जाते हैं। मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, इम्पल्सिस चलती जाती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाती हैं। ये है एक्सन। इसमें देखें कि लंबी शाख जो है इसे एक्सन कहा जाता है। ये
जो कि सेल बॉडी से एक लंबी ब्रांच निकलती है, इसे एक्सन कहा जाता है। ये एक्सन है। नेक्स्ट है श्वान सेल। श्वान सेल क्या होता है? श्वान सेल्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियल सेल्स। ये जो श्वान सेल्स हैं ये स्पेशल किस्म के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। दे आर लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलॉन्ग द एक्सन। ये एक्सन के साथ, ये रेगुलर इंटरवल के साथ, जैसे कि ये सेल हैं, एक ख़ास तरतीब से ये उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसके ऊपर होते हैं। तो क्या करते हैं ये? दे एक्सक्रीट माइलिन शीथ। एक ख़ास किस्म का जो केमिकल है वो इसे एक्सक्रीट करते हैं, इनसे निकलता है और इस तरह ये उस एक्सन का हिस्सा बनते हैं। ये है श्वान सेल। तो श्वान सेल आप देखते हैं तो एक ख़ास, ये श्वान सेल है। ये एक ख़ास रेगुलर इंटरवल के बाद एक सेल है श्वान, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह ये पूरे एक्सन के ऊपर ये श्वान सेल होते हैं। नेक्स्ट है माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ क्या होती है? श्वान सेल्स एक्सक्रीट अ फैटी लेयर कॉल्ड द माइलिन शीथ। ये जो श्वान सेल जिनकी हमने अभी बात की है, ये ख़ास किस्म की एक फैटी लेयर जो है वो उसको एक्सक्रीट करते हैं। ये जो फैटी लेयर बन जाती है इसके ऊपर, इसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ एक्ट्स एज एन इंसुलेटर फॉर द नर्व इम्पल्स। ये जो शीट है ये इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। इंसुलेशन आपको पता है, इंसुलेटर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें से बिजली, करंट और हीट वगैरह नहीं गुजरती। तो ये उस इम्पल्स को नहीं गुजरने देते। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि ये जो करंट है, इसका जो इम्पल्स है वो कम से कम जो है वो ज़ाया होती है, इसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। तो माइलिन शीथ एक्ट्स एज एन इंसुलेटर फॉर द नर्व इम्पल्स। ये इंसुलेशन करते हैं उसकी नर्व इम्पल्स के लिए, रुकावट बनते हैं, इंसुलेट करते हैं। द मेम्ब्रेन कोटेड विद द माइलिन शीथ डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। ये जो माइलिन शीथ जो है वो कंडक्ट क्या करती है? इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। और वो मेम्ब्रेन जिसके ऊपर ये शीथ लगी होती है वो इस इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करते, इम्पल्स को अपने में से गुजरने नहीं देते। इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं उससे क्या होता है? इन सच न्यूरॉन्स द नर्व इम्पल्सिस जंप्स ओवर द एरिया। ये चूँकि जिस जगह से वो इम्पल्स गुजर नहीं पाती, रुकावट बनती है, इंसुलेशन उसे मिलती है, तो वहाँ से गुजरने के लिए उन्हें वो जंप करना पड़ता है। वो जंप करते हैं, जिस तरह रास्ते में एक गड़ा आ जाए और हम वहाँ से जंप करके गुजरते हैं, तो इस तरह वो जो नर्व है, वो जो इम्पल्स है वो जंप करती है। सच इम्पल्सिस आर कॉल्ड सैल्यूटेटरी जंपिंग इम्पल्सिस। इन्हें जंपिंग इम्पल्सिस कहते हैं, यानी इस तरह जो इम्पल्स है वो जंप करके जाती है। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। इससे क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम जंप करते हुए जाएं, रास्ते में रुकावटें हों और हम उनके ऊपर से जंप करते हुए जाएं, तो हमारी स्पीड तेज़ हो जाती है। इस तरह ये हम देखते हैं कि ये शीथ जो है ये इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, जिसकी वजह से इम्पल्स जो है उसको इसमें से गुजारने के लिए, ऐसे नर्व से गुजारने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? जंप करना पड़ता है, और इससे स्पीड में इजाफा हो जाता है। जो इम्पल्स की जो रफ्तार है वो उसमें तेज़ी आ जाती है। ये है माइलिन शीथ। नेक्स्ट है नोड ऑफ रेनवायर। नोड कहते हैं गिरा को। तो ये क्या होती है? बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिन ऑन एन एक्सन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवायर। ये जो शीथ होती है, ये जो हम देखते हैं कि श्वान सेल जो है उसके दरमियान में इसमें एक कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे ये माइलिनेटेड पॉइंट्स, नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं, यानी इनमें वो माइलिनेटेड केमिकल नहीं होता, वो इंसुलेटिंग जो कोट होता है, शीथ होती है, वो नहीं होती,
उस जगह को हम कहते हैं कि ये नोड ऑफ रेनवायर है। ये जो दरमियान में जगह है इसे नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। ये जो दो इन शीट्स के दरमियान में ये जो जगह है ये है नोड ऑफ रेनवायर। जी, लेट अस टॉक अबाउट सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में हम बात करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सेंसरी न्यूरॉन की डायग्राम है और इसकी आप देखते हैं जो स्ट्रक्चर है और उसकी शेप है वो मोटर न्यूरॉन से मुख्तलिफ है। इसमें ये सेल बॉडी है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये है डेंड्रॉन, ये लंबा जो है डेंड्रॉन है, ये एक्सन है और सेल बॉडी जो है इसे सोमा भी कहते हैं, और ये है माइलिन शीथ। ये जो एरिया है जो एक्सन है इसे सेंट्रल ब्रांच कहते हैं और दूसरा जो साइड है डेंड्राइट या डेंड्रॉन की तरफ जो है उसे हम पेरिफेरल ब्रांच कहते हैं। जो बॉडी की तरफ होता है वो पेरिफेरल ब्रांच है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ है उसे सेंट्रल ब्रांच कहते हैं। तो ये इस तरह जो है वो इसकी जो हम देखते हैं कि यहाँ से ये टिश्यूज से यहाँ से ये मैसेज रिसीव करते हैं, इस डेंड्राइट के ज़रिए आगे जाते हैं और ये डेंड्रॉन एक ही है, इसके ज़रिए सेल बॉडी में जाता है, ये जिसकी सेल बॉडी है जिसे सोमा भी कहते हैं। और यहाँ से फिर ये चूँकि बॉडी पार्ट्स की तरफ होता है इसलिए इसे पेरिफेरल ब्रांच कहते हैं। और दूसरा जो है ये जो कि ब्रेन की तरफ होता है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ होता है, ये वाला हिस्सा इसे सेंट्रल ब्रांच कहते हैं। तो एक्सान है और इसकी सेल बॉडी दरमियान में होती है। उसमें हम देखते हैं मोटर नर्व के अंदर जो सेल बॉडी होती है वो एक साइड पे होती है, तो इसमें सेल बॉडी दरमियान में होती है और इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है। तो रिसीप्टर से यहाँ से मैसेज रिसीव करते हैं और फिर यहाँ से ये मैसेज यहाँ से ट्रैवल करता हुआ सेल बॉडी में आता है, सेल बॉडी से फिर एक्सान के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ये ट्रैवल कर जाता है। थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हमने देखे थे वो है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स दैट फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये वो न्यूरॉन्स हैं, इनकी शेप भी आप देखते हैं तो ज़रा डिफरेंट है। ये स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है या ब्रेन है उसको बनाते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट एंड स्टिमुलेट मोटर नर्व्स। ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, उसे मानी पहनाते हैं, उसका समझते हैं कि इसका मैसेज का क्या मतलब है। फिर मोटर नर्व जो हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको वो मुतहर्रिक करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो फौरी तौर पे जो अफेक्टर्स हैं उन तक पहुँच जाए। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सान। इनके बहुत से होते हैं, डेंड्राइट भी होते हैं और इनके बहुत सारे एक्सान भी होते हैं। आप देखते हैं ये इंटरमॉलिक्यूल्स हैं, इनकी बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और बहुत सारे जो हैं वो एक्सान होते हैं और इस तरह ये बहुत तेज़ी से ये काम करते हैं। ये मैसेज को रिसीव करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं और फिर मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर नर्व्स होती हैं, उनको ये स्टिमुलेट करते हैं और मैसेजेस ताकि अफेक्टर्स तक और बॉडी पार्ट्स तक फौरी तौर पे आर्डर हैं, मैसेज हैं, इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाएं। इंटर न्यूरॉन्स की हम बात कर रहे हैं तो ये इंटर न्यूरॉन्स आप देखें तो पूरे हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के न्यूरॉन्स पूरी तरह जो है वो हमारा बॉडी पार्ट इनसे भरा हुआ होता है। तो और हमारा ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ये इंटर न्यूरॉन्स होते हैं और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इन इंटर न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अलग करके से देखें तो इस तरह का होता है और दिमाग के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पूरा इनका एक पूरा गुंजलक होता है, पूरा एक नेटवर्क होता है, पूरा एक मटेरियल होता है। क्रेडिट है UCLA ब्रॉड स्टेम सेल रिसर्च सेंटर को जिनसे ये पिक्चर जो है वो ली गई है। तो आज हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। ये बहुत अहम टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझें और देखें कि किस तरह ये काम करता है। आज हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके दो
बुनियादी हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके भी दो हिस्से होते हैं, एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कार्ड है। फिर हमने इस पे बात की है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और हमने कहा है कि ये और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये ख़ास किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन जो हैं वो इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। उनके मेन पार्ट जो हैं वो एक सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, एक्सन होता है और डेंड्राइट होते हैं। इनके बारे में इन डिटेल हमने पढ़ा और हमने कहा कि न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो मैसेज को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। दूसरे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो मुख्तलिफ ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ से मुख्तलिफ किस्म के जो मैसेजेस हैं, आर्डर्स हैं, उनको लेके जाते हैं बॉडी पार्ट्स की तरफ, टिश्यूज़ की तरफ। और तीसरे जो हैं वो हैं इंटर मालिक्यूल्स, ये इंटर न्यूरॉन्स हैं। इंटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि जिनसे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बना हुआ होता है। तो आज का ये लेसन खासा इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। बहुत मुश्किल था, इसको कोशिश की गई कि उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, बहुत सादा अंदाज में आपके सामने रखा जाए ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। हमें चीज़ें याद रखने के लिए ज़रूरी होता है कि हम तवज्जो से सुनें और चीज़ों को देखें और उनको फिर रिपीट करें। आप इस लेसन को दोबारा रिपीट कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आप सोचिए। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। थर्ड है क्वेश्चन, व्हाट इज़ न्यूरॉन, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, मेन पार्ट्स उसके कौन कौन से होते हैं और उनके क्या फंक्शन हैं। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कौन से न्यूरॉन्स की 3 किस्में हैं और उनके नाम क्या हैं। एक डायग्राम भी बनाइए जिसमें आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ड्रा कीजिए। एक डायग्राम बनाइए जिसमें पेरिफेरल सिस्टम को ड्रा कीजिए और एक डायग्राम जो है वो न्यूरॉन की बनाइए, सेंसरी न्यूरॉन्स को, और फिर मोटर न्यूरॉन्स की डायग्राम और फिर इंटर न्यूरॉन की डायग्राम्स। इन डायग्राम्स की ये लेबल डायग्राम बनाइए। इस तरह आपको ये चीज़ जो है समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। और आपकी जो प्रैक्टिकल की कापी है बायो की, चूँकि 10th में बायो के प्रैक्टिकल भी होते हैं और प्रैक्टिकल में पास होना ज़रूरी होता है, तो ये डायग्राम्स आप बनाएंगे, इन चीज़ों को समझेंगे तो साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिकल की जो नोटबुक है वो भी तैयार करते जाएं। अल्लाह हमारी मदद करे। रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को तालीम मंजिल चैनल है, इसको लाइक भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि लोग बायोलॉजी जैसे मुश्किल मज़मून को आसानी से समझ पाएँ, स्टूडेंट्स इसको समझें और हमें फ्यूचर में अच्छे डॉक्टर और अच्छे जो हैं वो बॉटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हमें मिलें ताकि हमारा मुल्क, हमारा माशरा ज़्यादा बेहतर तरीके से तरक्की कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।